अगर आप किसी फर्म में पार्टनर है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू अपना सीए प्लेटफॉर्म। मैं सीए विनय सहनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप किसी फर्म में पार्टनर है तो आप उसमें से कितने पैसे निकाल सकते हैं, उसकी क्या लिमिट है, क्या लिमिट थी, अब क्या लिमिट है, क्या चेंजेज आए हैं, उस चेंजेस के आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी जो बजट आया है, बजट में पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर्स के लिए एक खुशखबरी आई है। वो क्या है ये देखिए, इंक्रीज़ इन लिमिट में इंक्रीज आया है। तो पहले क्या लिमिट था वो पहले जान लेते हैं, इसके पुराने रूल क्या है। तो देखिए, किसी भी फॉर्म से पार्टनर के द्वारा निकाले जाने वाले पैसे की एक लिमिट है। वो लिमिट कहाँ दी गई है? सेक्शन 40 सबसेक्शन बी इनकम टैक्स के अंदर। ये लिमिट अप्लाई होता है ऑल पार्टनर पे, मतलब टोटल पार्टनर मिला के कितने पैसे निकाल सकते हैं उसकी लिमिट दी गई है। एक पार्टनर की लिमिट नहीं है ये। अगर एक फॉर्म में 4 पार्टनर है तो चारों पार्टनर मिलके कितने पैसे निकाल सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म से, मैक्सिमम। वो मैक्सिमम लिमिट दी गई है इस सेक्शन में। तो देखिए क्या लिमिट है। ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और लॉस। अगर आपका फॉर्म लॉस में है या प्रॉफिट में है तो 3 लाख तक की प्रॉफिट पे 1.5 लाख रुपया और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, इसमें से जो हायर होगा। ये जो लिमिट है ये 15 सालों से चली आ रही थी, इसमें कोई चेंजेज नहीं हो रहे थे। इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। अभी बस रीड कर लेते हैं। ऑन रिमेनिंग बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट पे 60% ऑफ बुक प्रॉफिट है। तो अगर आपके फॉर्म का बुक प्रॉफिट 5 लाख है तो पहले 3 लाख पे कितना हो जाएगा? 90%, 2,70,000 और 1.5 लाख। दोनों में से हायर कौन है? 2,70,000। चलिए 2,70,000 हो गया। और बैलेंस कितना बचा? 5 में से 3 माइनस कर दिए तो बैलेंस बचा 2 लाख। 2 लाख का 60%, 1,20,000। कितना हो गया? 2,70,000 और 1,20,000 को ऐड कर देंगे तो ये निकल के आएगा 3,90,000। तो अगर आपके फर्म का बुक प्रॉफिट 5 लाख है तो आप उसमें से कितना निकाल सकते हो? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3,90,000 सभी पार्टनर्स को मिला के। बाकी पैसा फर्म का ही माना जाएगा। अगर आप निकाल भी लेते हो तो इनकम टैक्स के अंदर उसको एक्सपेंस अलाउड नहीं किया जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। ये जो हमने लिमिट डिस्कस किया है ये पुरानी लिमिट है जो 15 सालों से चली आ रही थी। इसको भी निकालने के लिए कुछ कंडीशंस है, ऐसे ही नहीं निकाल सकते। अगर आपका फर्म है, ठीक है आपका फर्म है, पैसे आप ही के हैं, लेकिन निकालने के लिए कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए, रेमुनरेशन किसको मिलेगा? केवल और केवल वर्किंग पार्टनर को। अगर आप स्लीपिंग पार्टनर है तो रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, रेमुनरेशन अलाउड नहीं होगा। प्रॉफिट में शेयर ठीक है, लेकिन रेमुनरेशन के नाम पे आप कोई भी पेमेंट नहीं ले सकते हो। अगर लेते भी हो तो फर्म को वो एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है ऑथोराइज बाय पार्टनरशिप डीड। ये डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर डीड में मेंशन नहीं है तब भी अलाउड नहीं करेंगे। तीसरा कंडीशन, द रेमुनरेशन शुड बी फॉर ए पीरियड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पार्टनर केम इनटू एग्जिस्टेंस। जिस डेट से पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आया है उस डेट के बाद का ही एक्सपेंस अलाउ करेंगे। उसके पहले का कोई एक्सपेंस क्लेम करना चाहोगे नहीं मिलेगा। चौथा क्या है? विद इन द परमिजिबल लिमिट। ये परमिजिबल लिमिट कहाँ दिया गया है? सेक्शन 40B क्लॉज 5 इसके अंदर दिया गया है, जो अभी अभी हमने देखा है। पांचवा कंडीशन क्या है? इंटरेस्ट अगर दे रहे हो पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर तो मैक्सिमम रेट आप 12% दे सकते हो। 12% से ज़्यादा चाहोगे नहीं दे सकते। छठा कंडीशन क्या है? रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब ये हुआ कि आपके फॉर्म में तो ऑथोराइज नहीं है कि रेमुनरेशन देना है, सैलरी देना है, या बोनस कमीशन या कुछ भी, या इंटरेस्ट पे करना है। आपके ओरिजिनल डीड में ये मेंशन नहीं है। लेकिन अब क्या करते हो आप? अब देखोगे कि ये इनकम टैक्स वाले तो अलाउ कर नहीं रहे हैं,
तो आपने क्या किया, पार्टनरशिप डीड को चेंज कर दिया, रिवाइज कर दिया, उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिया। अब नए वाले डीड में आपने मेंशन कर दिया ये सारी चीज़ें। तो ये सेक्शन कहता है कि जिस डेट से आपने रिवाइज करी है पार्टनरशिप डीड को, उस डेट के बाद हम अलाउ करेंगे, उससे पहले का अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि आपके ओरिजिनल डीड में तो ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं थी, तो उस पीरियड का जो एक्सपेंस है, जो पेमेंट होगा पार्टनर्स को, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि खुशखबरी क्या आई है। मेन खुशखबरी यहाँ आई है। ये जो 3 लाख का लिमिट था, इस 3 लाख को बदल के कर दिया गया है 6 लाख, और ये जो 1.5 लाख था, 1.5 लाख को बढ़ा के कर दिया है 3 लाख। ठीक है, बजट का लैंग्वेज एक बार पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर ऑफ फॉर्म अलाउड एज डिडक्शन। मेन लैंग्वेज स्टार्ट होता है यहाँ से। इट इज़ प्रपोज्ड टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स टू 3 lakhs और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट का 90% या 3 लाख, विच एवर इज मोर, ऑन द फर्स्ट 6 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस। इससे पहले क्या होता था, पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट पे 90% और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर। अब पहले क्या था, लॉस के केस में भी 1.5 लाख मिलता था। अब क्या है, लॉस के केस में भी आपको 3 लाख का एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखना, एक सेक्शन आ गया इसके लिए भी 194T TDS का। अगर आप पार्टनर्स को पेमेंट करते हो तो उस टाइम पे आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर TDS डिडक्ट नहीं किए तो आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। ये लिमिट वगैरह सब भूल जाओ। तो चलिए इसको डिटेल में समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरा वीडियो बिना एग्जाम्पल के हो नहीं सकता। चलिए देखिए, मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं, एक बिफोर बजट के लिए, एक आफ्टर बजट के लिए। तो पहले बिफोर बजट वाला समझते हैं। लेट सपोज आपके फर्म का नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया, 1 लाख। आपने अपने फर्म के P&L में क्या करा है, पेमेंट टू पार्टनर लेस कर रखा है 7 लाख का। 7 लाख का आपने पेमेंट कर रखा है पार्टनर्स को। ये सारे पार्टनर का पेमेंट है। तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में पेमेंट टू पार्टनर्स ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो बुक प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 8 लाख। अब बुक प्रॉफिट निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि ये जो पेमेंट हुआ है 7 लाख का, ये 7 लाख में से इनकम टैक्स एक्ट कितना अलाउ करेगा टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए। तो वो चेक करने के लिए पहले क्या रूल था, 3 लाख पे 90%, पहले 3 लाख पे 90%, उसके बाद जो भी बचा उस पर 60%। तो 8 लाख में से 3 लाख लेस किया, कितना बचा, 5 लाख, इस पे 60%। ये कितना निकल के आएगा, 3 लाख पे 90% 2,70,000 और 5 लाख का 60% 3 लाख। ये टोटल आ गया 5,70,000। अब इस बुक प्रॉफिट में से ये 5,70,000 माइनस करेंगे तो टैक्सेबल प्रॉफिट निकल के आएगा, वो कितना आएगा, 2,30,000। अब देखते हैं आफ्टर बजट सेम सिचुएशन में कितना खर्चा अलाउ होता है और टैक्सेबल प्रॉफिट कितना निकल के आता है। आफ्टर बजट भी सेम सिचुएशन है। आपका नेट प्रॉफिट कितना है फर्म का, 1 लाख। पेमेंट टू पार्टनर्स कितना कर रखा है, 7 लाख का। बुक प्रॉफिट निकल के आ गया 8 लाख। अब बुक प्रॉफिट में चेक करेंगे कि ये जो 7 लाख का पेमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना अलाउ करेगा। तो वो चेक करने के लिए अब लिमिट तो बढ़ गया है, तो अब नए लिमिट के हिसाब से चेक करेंगे। लिमिट कितना हो गया है, पहले 6 लाख पे 90% 5,40,000 और बैलेंस अमाउंट जो भी है, बैलेंस कौन सा, 8 लाख में से 6 लाख माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना बचा, 2 लाख। 2 लाख पे कितना, 60%। 2 लाख का 60% कितना हुआ, 1,20,000। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना निकल के आएगा, 6,60,000। ये 6,60,000 अलाउ हो जाएगा। ये 6,60,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब 8 लाख में से 6,60,000 माइनस करेंगे तो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 1,40,000। तो पहले 2,30,000 पे टैक्स कैलकुलेट होता था 30% के रेट से। अब क्या होगा, 1,40,000 पे 30% के रेट से टैक्स कैलकुलेट होगा।
और ये जो 7 लाख का पेमेंट करा है पार्टनर्स को, ये पार्टनर्स के हैंड में बिजनेस इनकम माना जाएगा। चूँकि पार्टनर्स क्या है, इंडिविजुअल है, तो उनको स्लैब रेट का भी बेनिफिट मिल जाएगा और यहाँ भी आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो गया। ये मैडम की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो कसम है आपको मैडम की। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।